जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं लक्ष्मी नारायण आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रभु सेवक पर। दोस्तों, जैसा आप हम सभी जानते हैं, अभी कुछ ही दिनों में दीपावली का पावन पर्व आने वाला है और हम ये पर्व पूरे 5 दिन मनाते हैं। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। लेकिन हम धनतेरस मनाते क्यों हैं, इसके लिए आपको सामने एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक बार प्रभु क्षीर सागर में बैठे विचार कर रहे थे, तभी उनका मन किया कि हम धरती पर विचरण करें, धरती पर घूमें। उन्होंने अपना ये विचार माता लक्ष्मी के सामने रखा, तो माता रानी ने उनसे जिद की कि मैं भी आपके साथ धरती पर चलूं। प्रभु ने कुछ टाइम तो प्रभु ने मना किया, नहीं आप नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। लेकिन क्योंकि स्त्री हट है, उसके आगे प्रभु को झुकना पड़ा। लेकिन प्रभु ने एक शर्त रखी कि आप मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, जो मैं कहूंगा वही आप मानेंगे। माता रानी ने कहा ठीक है, जो आप कहेंगे मैं वही मानूंगी। ऐसा वचन देकर माता रानी और प्रभु धरती पर घूमने चल दिए। कुछ दूर घूमने पर एक जगह प्रभु रुके। उन्होंने कहा अब यहाँ से मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ और आप यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करेंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, यहाँ से नहीं हिलेंगे। माता रानी ने कहा ठीक है, मैं यहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। पर थोड़ी देर बाद ही, प्रभु के जाने के थोड़ी देर बाद ही माता रानी ने सोचा ऐसा क्या है दक्षिण दिशा में जो प्रभु मुझे साथ लेके नहीं गए, क्यों ना मैं भी इनके पीछे जाकर देखूं ऐसा क्या है यहाँ पर। ऐसा विचार करके महालक्ष्मी भी प्रभु के पीछे दक्षिण दिशा की तरफ चल दी। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें बहुत अच्छे खेत मिले, पीले पीले फूल सरसों के खिले हुए थे। तो माता रानी ने कुछ फूल तोड़े और अपना श्रृंगार करने लगी। कुछ और आगे जाने पर माता रानी को गन्ने के खेत मिले, तो मैया ने गन्ना तोड़ा और उसका रसपान किया, उसका रस पिया। तभी वहां श्री हरि विष्णु प्रकट हो। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी कि तुम वहां से नहीं हिलोगी, लेकिन फिर भी आपने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया और आप मेरे पीछे पीछे यहाँ आ गए। और उसके बाद आपने किसान के खेत में से उसकी फसल चोरी करने का अपराध भी किया। तो इस अपराध की मुक्ति के लिए आपको 12 साल किसान के घर रहना होगा और मैं क्षीर सागर जा रहा हूं। ऐसा कहकर प्रभु क्षीर सागर चले गए। उसके बाद माता रानी ने साधारण स्त्री का वेश धारण करने के साथ किसान के घर में आई और उनके साथ रहने लगी। कुछ दिनों बाद माता रानी ने किसान की पत्नी से कहा कि आप स्नान करके आ जाइए और मैं महालक्ष्मी की एक मूर्ति बना रही हूँ। स्नान के बाद आप उनकी पूजा कीजिए, उनसे मनोवांछित वर मांगिए और उसके बाद रसोई मांगिए। सच्चे मन से आप जो मांगेंगे माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। किसान की पत्नी ने वैसे ही किया। वो स्नान करके आई, उन्होंने सच्चे मन से मां से पूजा की, उनसे मनोकामना मांगी, तो उनके घर में बहुत धन धान्य भर गए। पूरे घर में सारी सुख सुविधा हो गई। इसी तरह महालक्ष्मी के वरदान से उनके 12 वर्ष बहुत खुशहाली से बीते। 12 वर्ष पूरे होने के बाद महालक्ष्मी जाने की तैयारी करने लगी और प्रभु विष्णु उनको लेने के लिए प्रकट हो गए। लेकिन किसान ने उनको जाने के लिए मना किया। उसकी पत्नी ने कहा हम आपको नहीं जाने देंगे। तो प्रभु श्री हरि ने कहा आप क्या, इन्हें तो कोई भी जाने नहीं देता क्योंकि ये लक्ष्मी है, पर ये एक जगह ठहरती नहीं है, ये कहीं ना कहीं विचरण करती रहती है। लेकिन वो उन दोनों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने बहुत जिद किया, नहीं हम नहीं जाने देंगे। उन्होंने चरण पकड़ लिए। प्रभु ने कहा मेरे श्राप के कारण ये 12 वर्ष तुम्हारे घर में साधारण स्त्री का वेश धारण करके रही, लेकिन अब इनका समय पूरा हो गया, अब ये मेरे साथ जाएंगे। उनके काफी आग्रह करने के बाद तो माता रानी ने बीच में उनके संवाद में बोला कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपके घर में सदा के लिए विराजमान हूं, तो कल तेरस का दिन है, तो आप पूरे घर की लीपा पोती करके अच्छे से साफ सफाई करके शाम को घी का दीपक जलाना, एक तांबे के कलश में कुछ सिक्के रखना और मेरी पूजा अर्चना करना। उस एक दिन के पूजन से मैं हमेशा के लिए आपके पास विराजमान रहूंगी, पर मैं आपको दिखूंगी नहीं, आपके घर में विराजित रहूंगी। माता रानी के ऐसे वचन सुनकर अगले दिन किसान और उसकी पत्नी ने पूरा घर अच्छे से लीप किया और उसके बाद पूरे घर की साफ सफाई की, शाम को घी का दीपक जलाया, तांबे के कलश में कुछ सिक्के रखे, मां से आराधना की और मां से पूजन किया और माता रानी हमेशा के लिए उनके घर में विराजमान हो गई। तो हे महालक्ष्मी, जिस तरह आप किसान और उसकी पत्नी के घर सदा के लिए विराजित हुई, उसी तरह ये कथा पढ़ने वाले, सुनने वाले और कहने वाले के पास सदा के लिए विराजमान है। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। ऐसे ही कुछ और सी कथा लेके हम आपके सामने आते रहेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, मग्न रहिए। जय श्री कृष्ण।